बचपन का एक अनसुलझा रहस्य। ये मेरे बचपन की बात है जब मैं करीब 7-8 साल का था। वो एक सुबह का समय था। लगभग 9 बज रहे होंगे। मौसम कुछ खराब था और हल्की बारिश हो रही थी। करीब 9 बजे तक बारिश थम गई। आसमान अब सफेद और शांत दिखाई दे रहा था। बारिश रुकने के बाद मैं घर के बाहर दरवाजे पर खड़ा हो गया और टकटकी लगाकर आसमान की ओर देखने लगा। उस पल का मौसम बेहद सुहावना और एकदम शांत था। मैं लगातार आसमान की गहराइयों को निहार रहा था। तभी अचानक मेरी आंखों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। कोई बच्चा आसमान में स्नान कर रहा था। वो किसी बर्तन से पानी लेकर खुद को भिगो रहा था, मानो भगवान श्री कृष्ण का कोई बाल रूप हो। मैं लगभग 15-20 सेकंड तक उस दृश्य को देखता ही रहा। वो बच्चा लगातार नहाए जा रहा था और ये सब देखकर मैंने अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ, माँ देखो, ऊपर आसमान में कोई नहा रहा है। माँ ने तुरंत आकर पूछा, कहाँ कहाँ? लेकिन उन्हें आसमान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बारिश थमने के बाद मेरी ताऊ के लड़के अपने पशुओं को बाहर बांध रहे थे। वे मुझसे करीब 30-40 फीट दूर थे। मैंने उन्हें भी बताया, लेकिन उन्हें भी ऊपर कुछ नजर नहीं आया। ये सब क्या था, आज तक मैं समझ नहीं पाया। उस समय तो यह घटना मुझे बिल्कुल सच लगी थी, लेकिन अब जब सोचता हूं तो लगता है कि शायद ये कोई भ्रम रहा होगा। हालांकि उस समय हमारे गांव में टेलीविजन न के बराबर था, इसलिए किसी सीरियल या फिल्म का प्रभाव होने की संभावना भी कम ही लगती है। मेरी ये बात बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कि ये क्या हो सकता था? कृपया अपनी टिप्पणी में जरूर बताएं। मेरी जिंदगी एक अनकही दास्तान। नमस्ते दोस्तों, अगर आपने मेरी कहानियां पढ़ी हैं तो शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी घटनाएं हैं। कभी किसी साये का दिखना, कभी किसी अदृश्य शक्ति का थप्पड़ मारना, और अब आसमान में ऐसा कुछ दिखना। तो दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। मेरे YouTube चैनल पर लंबी वीडियो में केवल मुझसे जुड़ी घटनाएं होंगी जो मेरे साथ घटित हुई हैं या हो रही हैं। यह सब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। दोस्तों, मेरी जिंदगी किसी फिल्म या नाटक से कम नहीं है। कभी त्रासदी तो कभी खुशी और गम। नमस्ते दोस्तों, मैंने बिना किसी ठोस कारण के लाखों रुपयों का नुकसान झेला है। न घर बन पाया, न किसी लड़की की शादी की, न ही कोई व्यवसाय शुरू किया। और दोस्तों, मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया है। न कभी पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का सेवन किया है और न ही कभी गलत संगति में रहा हूं। मेरे अलावा मेरे 4 भाई हैं और उनमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं उन सब में से बहुत पिछड़ा हुआ हूं। न केवल अपने भाइयों में, बल्कि पूरे चाचा ताऊ के परिवार में भी सबसे निचली स्थिति में हूं, जबकि मेरे पास भी सब कुछ उन्हीं के बराबर था। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका कारण क्या था। इन सब का कारण थी मेरी शराफत, सत्य वचन, सच बोलना। जो कह दिया उसे लक्ष्मण रेखा की तरह पूरा करना, चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। सादा जीवन, उच्च विचार और बिना सोचे समझे लोगों की मदद करना। मैंने जीवन में बार बार ठोकरें खाई हैं, लेकिन ये आदतें छूटती ही नहीं। ये बातें फिल्मों में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में उतनी ही उलट हैं। मैंने कई नौकरियां की, जैसे हेल्पर, स्टोर कीपर, दिल्ली होम गार्ड में, सिक्योरिटी में और फ्लोर रिकॉर्ड कीपर में। लगभग 10 साल तक मैं अलग अलग क्षेत्रों में काम करता रहा। इसके बाद प्रॉपर्टी डीलिंग में भी हाथ आजमाया, लेकिन इसमें बहुत धोखा देखा और ये लाइन छोड़ दी। फिर मैंने अपनी दुकान खोली, जिसमें शुरुआत में फ़ोन रिचार्ज और फोटोकॉपी का काम किया। इसके बाद साइबर कैफ़े भी चलाया, फिर जनरल स्टोर का सामान भी रख लिया। कुछ साल बाद उधार के चक्कर में रिचार्ज का काम बंद कर दिया। दोस्तों, आप लोगों को क्या क्या बताऊं। अगर दुकानदार अपना कलेजा काट कर दिखाए तो भी कोई विश्वास नहीं करता कि वो कैसे कर्ज पर सामान लाकर लोगों को उधार देता है। लेकिन लोग उधार चुकाते नहीं, ऊपर से धमकी और देते हैं और आंखें भी दिखाते हैं। वे लोग दुकान पर तो आना दूर, गली में आना भी बंद कर देते हैं। आजकल लोग एक दूसरे को गिराने में लगे हैं। किसी को आगे बढ़ता देखना किसी को अच्छा नहीं लगता कि कोई तरक्की करे। लेकिन मेरी जिंदगी में ज्यादातर दुख ही दुख रहे हैं। भगवान की दया से सब कुछ होते हुए भी मुझे घोर गरीबी का सामना करना पड़ा और बहुत कुछ सहा। लोग कहते हैं कि जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड है। मुझे 2 दर्जन से ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं और मैंने बहुत से बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं। ईश्वर पर मेरा दृढ़ विश्वास है। एक बार 30 फीट ऊपर से मैं अपनी कमर के बल गिरा था। इस जीवन में मैंने सैकड़ों बार लोगों की सहायता की है, लेकिन 99% मामलों में मुझे केवल धोखा ही मिला है।
लोगों ने बार बार मेरा विश्वास तोड़ा है। जिसकी मदद करते हैं वही मारना चाहता है, पीठ में छुरा भोंकना चाहता है। कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अपनी तो कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मौत से कई बार सामना हुआ है इत्यादि। अगर मैं अपने बारे में कहानी के रूप में लिखूं तो भी 1 साल से ज्यादा लग जाएगा लिखकर बताने में और आप लोगों तक पहुंचाने में। दोस्तों, मेरी असल जिंदगी की कहानी में आपको इतना कुछ पढ़ने को मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, जो मैं अभी यहां लिख भी नहीं सकता। यदि आप लोगों का समर्थन मिलता रहेगा तो बहुत बड़े बड़े रहस्य उजागर होंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी असल जिंदगी से जुड़ी ये कहानी पसंद आएगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।